हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रोहन सर आप लोग के बीच फिर से डे 4 आया है आज। और आज हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड के बारे में। इंटर्नशिप का डे 4 का प्रोग्राम जो है आपका वो एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड में हम लोग सीखने वाले हैं कि लेटर कैसे क्रिएट करते हैं, रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं और मेल मर्ज वगैरह कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ कहीं भी आइकन नहीं बना हुआ है आपका एमएस वर्ड का। ठीक है, तो उसको खोलेंगे कैसे? सबसे पहले क्योंकि ये विंडोज 10 है तो उसका जो प्रोसेस है खोलने का वो क्या है कि जब हम विंडोज के साथ आर प्रेस करेंगे, क्या करेंगे? विंडोज की के साथ आर प्रेस करेंगे, विंडोज प्लस आर। जैसे ही आर विंडोज के साथ आर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ऐसा रन का डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। अब जैसा ही रन का डायलॉग बॉक्स खुल के आता है उसमें हम लोग लिखेंगे विन वर्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। और जैसे ही हम ओके करेंगे हमारा एमएस वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है वो उसका विंडो हमारे सामने अपीयर हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि क्या करना है, पहले से कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसके साथ काम करना है या फिर आप न्यू डॉक्यूमेंट के साथ काम करना चाहते हैं। तो चूंकि अभी हम लोग का सेशन बिल्कुल नया है तो हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट के साथ ही काम करना पसंद करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं न्यू में हमने यहाँ सेलेक्ट किया है न्यू को, और यहाँ बहुत सारा फॉर्मेट्स आपका ऑलरेडी आ रखा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि लेटर लिखना है या फिर अगर मुझे रिज्यूमे बनाना है तो बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल से टेम्पलेट्स का उपयोग करेंगे। यहाँ हम टाइप करेंगे रिज्यूम और एंटर करेंगे, सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे ये ऑनलाइन टेम्पलेट्स ये सर्च करना शुरू कर देगा। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बहुत सारा प्री डिफाइंड वाला फॉर्मेट्स हमारे सामने आ रखा है रिज्यूमे का। अब इसमें से हम ऐसे चूज करेंगे कि हमको कौन सा लेना है, बेसिकली किस तरह का डिजाइन हमारे रिज्यूमे के लिए, हमारे जॉब प्रोफाइल के लिए मैच करता है, उस हिसाब से हम लोग लेंगे। ताकि रिज्यूमे का मतलब होता है फर्स्ट इंप्रेशन। जब कहीं आप जॉब के लिए जाते हैं तो वहां आप रिज्यूमे अपना सबमिट करते हैं, जिसको बायोडाटा भी बोलते हैं, सबमिट करते हैं। तो जो आपका इंटरव्यूअर होता है, जो एचआर होता है, वो आपका रिज्यूमे देखेगा। रिज्यूमे में अगर अच्छा काम किया हुआ है और आपके पास अच्छी स्किल उसमें अपने मेंशन करके रखा हुआ है तो आपको कॉल भी करेगा और जॉब भी आपका आसानी से मिल पाएगा। तो देखिए यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट दे रखे हैं माइक्रोसॉफ्ट ने। अब मान के चलो मैं मुझे ये अच्छा लग रहा है ना, इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे ये हमारे लिए क्रिएट करना शुरू करेगा। और क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट हमारे वर्किंग एरिया में, जो हमारा वर्किंग एरिया है उसमें ये आ जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये रिज्यूमे बना बनाया आया है, इसमें हमको कोई भी चीजें चेंजेस करना है इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके अनुसार सब कुछ हम लोग चेंज करना शुरू कर देंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया या फिर आपका एक्सपीरियंस हो गया, नेम हो गया, आप किसी चीज को इसमें अपना चेंज करके, जैसे आपने यहाँ हटा के आप यहाँ मान के चलो कि मैंने लिख दिया रोहन, ठीक है ना। इंटर करके नीचे मैं इसका टाइटल भी लिख देता हूं, राइट। अब देखिए ये छोटा आ गया, इसको हम लोग इस तरफ करके टैब करके इसको आगे की तरफ मूव करा लेंगे, ठीक है। तो चूंकि क्या है हमारा, अगर कोई भी चीजें हम लोग लिख रहे हैं तो उसके अनुसार हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरह से रिज्यूमे जो है आपका 5 मिनट के अंदर तैयार हो सकता है। रही बात लेटर की, तो वो भी सेम टेम्पलेट्स का उपयोग करेंगे, जैसा कि यहाँ फाइल मेनू में देख रहे हैं आप कि फाइल मेनू में आपका यहाँ न्यू का ऑप्शन है ना। फिर यहाँ हम लोग लेटर को सेलेक्ट करेंगे, ये लेटर ऑप्शन है यहाँ, इसको सेलेक्ट करेंगे जैसे ही तो 1000 पीस ऑफ द सैंपल जो है हमारे पास आना शुरू हो जाएगा लेटर के लिए कि किस तरह का लेटर आपको सबमिट करना है ना। तो जो भी लेटर हमको लेना होगा उसका फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है, उसको सेलेक्ट करेंगे, जो उसमें चेंजेस करना है उसमें चेंजेस करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग विद इन मिनट हम अपना रिज्यूमे, अपना लेटर तैयार कर सकते हैं एमएस वर्ड के थ्रू। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आते हैं हम लोग। अब जैसा कि हमने बताया कि टेबल भी क्रिएट करना है, तो टेबल क्रिएट करना भी बहुत आसान है। हम लोग इंसर्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ, है ना, और टेबल का ऑप्शन है। टेबल को हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जितने भी हमको टेबल चाहिए ऐसे सेलेक्ट करेंगे, उतना कॉलम और उतना रो हमारे पास
आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपना टेबल बना सकते हैं। टेबल पे जैसे क्लिक करेंगे तो टेबल मेनू खुल जाएगा यहाँ बेसिकली, और उसमें हम लोगों के पास डिजाइन भी रहेगा, है ना। जो भी डिजाइन हम लोग लेना चाहेंगे, जैसे हमको पर्पल कलर का टेबल लेना है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रीन कलर का लेना है तो ग्रीन कलर का ले सकते हैं। इट मींस कि टेबल आप डेकोरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंसर्ट में ही देखते हैं हम लोग, अगर कोई पिक्चर या शेप्स हमको इंसर्ट करना है तो जैसा कि देखो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, शेप्स को इंसर्ट कर रहा हूँ। एक और शेप्स ले लेते हैं हम, दो शेप्स हमने ले लिया है। अब क्या कर रहा हूं, मैं दोनों शेप को सेलेक्ट कर लेता हूं, कंट्रोल की दबा रखूंगा और दोनों पे क्लिक कर लूंगा। ये दोनों सेलेक्ट हो गया, ये दोनों क्या हो गया है, सेलेक्ट हो गया ये। अब जब ये मेरे दोनों सेलेक्ट हो जाता है तो वैसे सिचुएशन में, है ना, हम यहां से इसको ग्रुप कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ग्रुप कर लेंगे, या फिर इसको दोनों को सेलेक्ट करके देखिए यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, यहां से हम लोग इसको ग्रुप कर लेंगे। अब ये दो फोटो नहीं रहा, ये जो ऐसा मूव करना है, ये दो फोटो नहीं रहा, ये कैसा रहा, एक ही फोटो रहा ये, जिसके अनुसार हम उसको मूव कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो मोर देन पिक्चर को एक जगह करके यूज में ला सकते हैं हम लोग। ठीक है, सबको रिमूव कर देते हैं ताकि स्क्रीन सही से दिखाई दे और आप अच्छे से तरीके से कर पाओ। चलिए अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा मेल मर्ज, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, तो मेल मर्ज जो है आपका, मेल मर्ज से पहले देखिए डिजाइन देख लेते हैं। डिजाइन में हम लोग का जो पेपर होगा उसका वाटरमार्क सेट करना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वाटरमार्क यहाँ है, इसके ऑप्शन के थ्रू हम लोग अपना वाटरमार्क सेट कर सकते हैं। कस्टम वाटरमार्क में चले जाएंगे, यहाँ से अगर कोई पिक्चर लगाना है तो पिक्चर वाटरमार्क में क्लिक करेंगे, या फिर हम लोग को टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और स्नैप लिखा हुआ है क्लिक करके हम वहां पर कोई भी टॉपिक लिख देंगे। जैसे हमारा इंटर्नशिप है, यूजीसी है बेसिकली, तो यूजीसी, और मैंने अप्लाई कर दिया, क्लोज कर दिए। देखिए यूजीसी से डायगोनल में लिखा हुआ है। अब सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, और उसके जगह पे आप कोई पिक्चर भी ले सकते हैं। ये था आपका वाटर कलर बेसिकली। उसके अलावा पेज का बॉर्डर सेट करना है हमको, तो पेज का बॉर्डर में बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे बॉक्स वगैरह हो गया, शैडो हो गया, यहाँ पे आर्ट भी है, कोई भी आर्ट हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और जैसे सेट करेंगे हमारा पेज के चारों तरफ से बॉर्डर वो सेट हो जाएगा, जो भी हम लोग एलिमेंट उसमें से चूज करने वाले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पेज का कलर अगर हम लोग कोई सेट करते हैं, जैसे हमने रेड सिलेक्ट कर लिया, तो ये बस यहाँ का अपीयरेंस है कि ये चेंज हो रहा है, बट जब इसको प्रिंट करेंगे ना तो ब्लैक मतलब कलर आएगा नहीं पेज का, है ना। लेकिन इसका पीडीएफ अगर हम लोग सेव कर लेते हैं तो उसके फॉर्मेट में ये कलर वहां से कॉपी हो जाएगा, तो फिर हम लोग कॉपी कर पाएंगे कलर को। ठीक है, क्लियर है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं इसमें इंसर्ट का, एक पिक्चर वाला लोकेशन भी देख लेते हैं। जैसे कोई पिक्चर हमको लेना है ना, जिस कंप्यूटर के अंदर हो पिक्चर, ठीक है, तो बेसिकली इसमें कोई पिक्चर है नहीं, है ना, इसको स्किप करते हैं। ये स्मार्ट आर्ट है बेसिकली, जिसका उपयोग हम लोग जैसे पिरामिड हो गया, या फिर साइकिल लाइफ साइकिल दिखाने के लिए, है ना, या फिर किसी हायरार्की को दिखाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो जैसे लाइफ प्रोसेस दिखाना है हमको, साइंस में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। हायरार्की का देखिएगा इस तरह का है, जैसे सर्कल में ले लेता हूं, जैसे आप वाटर साइकिल बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ओके जैसे करेंगे आपके वर्किंग एरिया में चला आएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग इसका कलर चूज कर सकते हैं, और कलर चूज करने के बाद इसको 3D फॉर्मेट में भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग वाटर साइकिल हो गया या फिर किसी का लाइफ साइकिल हो गया, इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए लेआउट में हम लोग देखेंगे पेज का ओरिएंटेशन, ये अभी पोर्ट्रेट मोड में है। अगर लैंडस्केप करेंगे तो ये लैंडस्केप मोड में क्या होगा, पेज जो है हॉरिजॉन्टल रूप में चला जाएगा। कैसा चला जाएगा, हॉरिजॉन्टल रूप में चला जाएगा। ये आपका क्या है, एमएस वर्ड का बात है। देखिए इसमें हम लोग ना पूरा डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये इसका क्या है आपका सॉरी 1 आवर का ही सेशन है, और इसमें 120 आवर्स का बेसिकली है। इस सेशन में हम लोग इस चीज को सीखेंगे। अगर आप लोगों को ये पूरा डिटेल में सीखना होगा तो इसका कोर्स बेसिकली करना होता है ना। तो अभी इंटर्नशिप में आपको क्या क्या चीजें हो सकता है, कैसे हम लोग कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि आपका प्रोजेक्ट असाइनमेंट वगैरह जो हो आसानी तरीके से बन सके। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
यहाँ देखेंगे पेपर का साइज भी दिया हुआ है कि जनरली हम लोग का जो पेपर का साइज होता है वो A4 साइज होता है। हम लोग दूसरे लेटर फॉर्मेट में भी ले सकते हैं या B4 भी ले सकते हैं या A5 भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह का वर्किंग के साथ काम करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग मार्जिन को देखते हैं। मार्जिन क्या होता है? बेसिकली पेज के चारों तरफ लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का जो सेटिंग करते हैं हम लोग स्पेस देने का, उसको मार्जिन बोलते हैं। बट MS ऑफिस में एक मार्जिन एक्स्ट्रा होता है। जैसे कस्टम मार्जिन पे जाएंगे हम लोग तो ये देखने को मिलेगा। देखिए इसमें जो देखेंगे ना तो दो मार्जिन जो है आपका एक्स्ट्रा रहने वाला होता है। एक मार्जिन देखिए आपका टॉप इनसाइड बॉटम आउटसाइड हो गया। एक गटर मार्जिन होता है, उसका पोजीशन 2 रहता है। एक गटर मार्जिन क्या हो गया? जैसे अभी कुछ भी नहीं 0 0 दिया हुआ है, इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अगर लेफ्ट है किया हुआ जनरली, अगर इसको लोग चेंज कर देंगे, ये चेंज होगा तो ये टॉप से हो सकता है। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए हम इसको टॉप कर दिए तो टॉप से होगा। जैसे डायरी खुलता है तो इसका हेल्प कहाँ होता है? जब हम लोग बाइंडिंग वगैरह करवाते हैं तब का पेपर नहीं कटेगा। ऐसे खोलने में डायरी वगैरह के लिए हम लोग स्पेशल मार्जिन को देके रखेंगे। तो MS वर्ड में हमारा मार्जिन जो होता है वो 5 होता है। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और एक गटर मार्जिन होता है, बट उसका पोजीशन 2 रहता है, लेफ्ट से या टॉप से। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग मार्जिन भी सेट कर सकते हैं पूरा का पूरा। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। रेफरेंस के अंतर्गत हम लोग क्रॉस रेफरेंस वगैरह होता है, साइटेशन वगैरह देखते हैं या फिर कैप्शन वगैरह देखते हैं। इसका क्या उपयोग होता है? जैसा कि आप पिक्चर वगैरह पढ़ते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं जब आप चैप्टर 4 में हैं तो कहता है चित्र संख्या 5 को देखें, है ना, ये चित्र संख्या 2 को देखें। इट मींस कि हमको 2 नंबर चैप्टर में जो 2 नंबर पिक्चर होगा उसको देखना होगा, या 2 नंबर पिक्चर कहीं भी आपके पेज में है, वर्किंग बुक में है तो आपको वहां से देखना होगा। एज इट इज सेम चीज आप यहाँ क्रॉस रेफरेंस का माध्यम हम लोग कर सकते हैं इसका उपयोग। ठीक है, तो ये बेसिकली ओवरव्यू है आपका इस MS वर्ड का, है ना। उसके अंदर बात करेंगे जूम का, तो इसमें जूम हम लोग जो है देखिए जूम जो है 200% है, 75% है, लेकिन यहाँ इतना ही नहीं, इसको हम कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका देख रहे होंगे मिनिमम जो हम लोग जूम कर सकते हैं, देखिए ये जो जूम हम लोग कर सकते हैं वो 10% कर सकते हैं। मैक्सिमम हम लोग 500% तक ले जा सकते हैं। कितना ले जा सकते हैं? 500% तक हम लोग जूम में ले जा सकते हैं। देखिए देखिए 10% दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और मैक्सिमम जो हम लोग ले जाएंगे वो हमारा 500% तक किसी भी चीज को हम लोग जूम कर सकते हैं MS वर्ड के अंतर्गत। क्लियर है? और जब हम लोग प्रिंट आउट करते हैं तो आपका वो 100% में रहता है। क्लियर है? ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपके इसके अंतर्गत। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है ना माइक्रो होता है। जैसे कोई भी हम लोग इसमें फॉर्मेटिंग करते हैं और वो चाहते हैं कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट में वही रिपीट करता रहे, तो ये माइक्रो का उपयोग हम लोग करते हैं बेसिकली। ठीक है, थोड़ा समय का अभाव है जिस कारण से और भी चीजें इसमें एलाबरेट नहीं हो पा रही है। इसका एक और वीडियो रहने वाला है, ठीक है, जिसमें आप लोग इस सब चीज को देख पाएंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट आपका हेल्प ऑप्शन है। हेल्प ऑप्शन में क्या रहता है कि आपको अगर कोई भी चीज से रिलेटेड, मतलब MS ऑफिस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है जिसको आपको चेक करना है या मालूम नहीं है, तो हेल्प ऑप्शन की मदद से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। इट मीन्स कि ये ऑफलाइन चैट GPT है, ठीक है, जिसके थ्रू आप कोई भी चीजें पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड वो रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही देखेंगे। ये ओवरव्यू था आपका MS वर्ड का, और कोई भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे, फिर हम इसमें मिलेंगे और इसमें कुछ कुछ चीजें जो चेंजेस करना होगा मैं चेंजेस करके दूंगा, या टॉपिक वाइज या मीनूज वाइज जो भी होगा उसका एक वीडियो बना दूंगा, है ना। तो वो रहेगा ताकि आपका सारा डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू।